गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परंपरावादी रोजगार सिद्धांत की आलोचना। आज हम अध्ययन करेंगे, कल हमने अध्ययन किया था परंपरावादी रोजगार सिद्धांत का। आज हम इसकी आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रसिद्ध परंपरावादी अर्थशास्त्री माल्थस ने ही परंपरावादी रोजगार के सिद्धांत की आलोचना आरंभ कर दी थी, क्योंकि माल्थस ने ये बताया था कि अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल पूर्ति की तुलना में कम हो सकती है और इसके फलस्वरूप बेरोजगारी उत्पन्न होगी। तथा ऐसे ही इसके बाद में कई अर्थशास्त्रियों ने भी परंपरावादी रोजगार सिद्धांत की आलोचनाएं की है। तथा सन 1930 की मंदी के बाद में लगभग सभी अर्थशास्त्रियों को इस सिद्धांत के दोष स्पष्ट होने लगे और लॉर्ड केन्ज ने रोजगार के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करके परंपरावादी सिद्धांत पर अंतिम कुठाराघात किया है। केन्ज मानते हैं कि रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत तर्कपूर्ण दृष्टि से तो उचित है, परंतु अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण यह सिद्धांत जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ है। तो इस प्रकार से लॉर्ड केन्ज ने रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की कई आलोचनाएं की हैं। उसमें फर्स्ट है सेके बाजार नियम की कमियां। लॉर्ड केन्ज ने परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के मुख्य आधार सेके बाजार नियम की कटु आलोचना की है, क्योंकि इस नियम के अनुसार यह मान्यता अवास्तविक है कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं कर लेती है। वास्तव में मांग और पूर्ति में असंतुलन बना रह सकता है। केन्ज ने सेके नियम के स्थान पर एक अधिक वास्तविक उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम का प्रतिपादन किया है और इस नियम के अनुसार लोगों की आय में जितनी वृद्धि होती है, उपभोग पर किए जाने वाले खर्च में उतनी वृद्धि नहीं होती। इसीलिए आवश्यक नहीं है कि जितनी पूर्ति में वृद्धि हो उतनी ही मांग में भी वृद्धि हो। तो सेका बाजार नियम भी एक कमी है अकॉर्डिंग टू केन्ज। नकद मजदूरी की दर में कटौती करके रोजगार को नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसा कि रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार तो नकद मजदूरी में कटौती करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम की जा सकती है। लेकिन ये धारणा वास्तव में क्या है? गलत है। किसके अनुसार? केन्ज के अनुसार। क्योंकि मजदूरी की दर में कटौती वास्तव में क्या है? दो धारी तलवार है। इसके दो पक्ष होते हैं, एक तो लागत पक्ष और दूसरा आय पक्ष। अब केन्ज के अनुसार परंपरावादी अर्थशास्त्री जैसे पीगू ने केवल किसको महत्व दिया है? मजदूरी के लागत पक्ष को, और उन्होंने आय पक्ष की अवहेलना की है। अब मान लो मजदूरी यदि एक ओर किसी वस्तु की उत्पादन लागत का भाग है तो दूसरी ओर क्या है? श्रमिकों की आय भी है। तो मजदूरी में कटौती करने से क्या होगा? श्रमिकों की आय भी कम होगी, जिससे प्रभावपूर्ण मांग कम होने के कारण बेरोजगारी कम होने के बजाय क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इसीलिए नगद मजदूरी की दर में कटौती करके रोजगार को नहीं बढ़ाया जा सकता। अल्प बेरोजगार संतुलन की संभावना। परंपरावादी रोजगार सिद्धांत का यह निष्कर्ष भी उचित नहीं है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा ही सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है तथा संतुलन की स्थिति केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही संभव है। किसके अनुसार? परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार। लेकिन केन्ज के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है और संतुलन की स्थिति में भी बेरोजगारी पाई जा सकती है। मीन्स बेरोजगारी की स्थिति में भी संतुलन को प्राप्त किया जा सकता है। अतएव अल्प बेरोजगार संतुलन अर्थव्यवस्था की क्या है? सामान्य स्थिति है। और इस स्थिति में कई कारणों जैसे प्रभावपूर्ण मांग का कम होना, अधिक बचत तथा अति उत्पादन आदि के कारण किसी न किसी सीमा तक बेरोजगारी पाई जाती है। अर्थव्यवस्था में स्वयं समन्वय का अभाव। केन्ज के अनुसार रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की यह धारणा भी उचित नहीं है कि आर्थिक प्रणाली स्वयं ही समायोजित होती है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि किसी कारण से बेरोजगारी उत्पन्न भी होती है तो उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियाँ स्वयं ही संतुलित हो जाती है तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन केन्ज ऐसा नहीं मानते हैं। उनके अनुसार आर्थिक प्रणाली स्वयं समायोजित नहीं हो पाती
उन्हें समायोजित करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहरी शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। और ये बाहरी शक्ति कौन है, मुख्य रूप से सरकार हो सकती है। नेक्स्ट है, मुद्रा एक आवरण मात्र नहीं है। परंपरावादी अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि मुद्रा केवल क्या करती है, विनिमय का माध्यम अर्थात केवल एक आवरण है। जबकि लॉर्ड केन्ज के अनुसार मुद्रा वास्तव में क्या है, एक सक्रिय तत्व है और वह धन का संचय भी करती है। मनुष्य यदि मुद्रा के रूप में धन का संचय करने लगे तो उससे क्या होगा, प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाएगी और इसका रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अर्थात धन जितना अधिक संचय किया जाएगा, बेरोजगारी भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। बचत तथा निवेश ब्याज सापेक्ष नहीं है। जैसा कि हमने अध्ययन किया था रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत में कि बचत और निवेश किसके फलन है, ब्याज की दर के फलन है। जबकि केन्ज ऐसा नहीं मानते हैं। केन्ज के अनुसार बचत आय पर निर्भर करती है और निवेश ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। इसीलिए ये आवश्यक नहीं है कि ब्याज की दर में परिवर्तन होने से बचत तथा निवेश दोनों में परिवर्तन हो। वास्तव में केन्ज के अनुसार बचत तो क्या है, आय सापेक्ष होती है तथा ब्याज की दर के स्थान पर आय में परिवर्तन करके बचत और निवेश में समानता स्थापित की जा सकती है अकॉर्डिंग टू केन्ज। हस्तक्षेप न करने की नीति की अस्वीकृति। लॉर्ड केन्ज के अनुसार रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की यह मान्यता भी वास्तविक नहीं है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बिना सरकारी हस्तक्षेप के आर्थिक शक्तियाँ स्वयं ही बेरोजगारी को दूर करने में सफल होगी, क्योंकि 1930 की महामंदी के अनुभवों के आधार पर केन्ज ने बेरोजगारी के समाधान के लिए परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की सरकारी हस्तक्षेप न करने की नीति को अस्वीकार कर दिया। और उन्होंने इसका कारण ये बताया है कि परंपरावादी रोजगार सिद्धांत की क्या मान्यता है, अवास्तविक है कि नगद मजदूरी तथा ब्याज की दर में होने वाली कमी के कारण पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकेगी। जबकि वास्तविक जीवन में तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है केन्ज के अनुसार, क्योंकि सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए कुल मांग में कई प्रकार से वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट, अल्पकालीन समस्याओं के अध्ययन की अवहेलना। परंपरावादी रोजगार सिद्धांत में रोजगार की दीर्घकालीन समस्याओं का अध्ययन किया गया है। उनके विचारों का केंद्र बिंदु केवल क्या है, दीर्घकालीन संतुलन ही रहा है। जबकि केन्ज के अनुसार रोजगार की अल्पकालीन समस्याओं का दीर्घकालीन समस्याओं से अधिक महत्व है। जब तक हमें अल्पकालीन समस्याओं का ज्ञान नहीं होगा तो हम बेरोजगारी के कष्टों से नहीं बच सकेंगे। इसीलिए रोजगार की यथार्थवादी सिद्धांत के लिए ये आवश्यक है कि अल्पकालीन समस्याओं का भी अध्ययन किया जाए। यह केवल एक विशिष्ट स्थिति का विश्लेषण है, यह सामान्य संतुलन का विश्लेषण नहीं है। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत वास्तव में सामान्य संतुलन का विश्लेषण नहीं है। ये तो आंशिक संतुलन के निष्कर्षों को सारी अर्थव्यवस्था पर लागू करता है। इस कारण इस सिद्धांत के निष्कर्ष गलत सिद्ध होते हैं। एक फर्म मजदूरी की दर में कटौती करके रोजगार की मात्रा में वृद्धि कर सकती है, लेकिन सारी अर्थव्यवस्था में ऐसा करना संभव नहीं होगा। नेक्स्ट है, ये केवल एक विशिष्ट स्थिति का विश्लेषण है। ये सिद्धांत रोजगार की केवल एक विशिष्ट स्थिति अर्थात पूर्ण रोजगार का अध्ययन है। परंपरावादी अर्थशास्त्री इस धारणा में विश्वास करते थे कि अर्थव्यवस्था में साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की ही एक विशिष्ट स्थिति पाई जाती है। जबकि केन्ज के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में रोजगार की कई अवस्थाएं पाई जाती है, अर्थात पूर्ण रोजगार भी हो सकता है, पूर्ण रोजगार से कम भी हो सकता है और पूर्ण रोजगार से अधिक की अवस्थाएं भी हो सकती है। ये सिद्धांत आनुभाविक तथ्यों पर आधारित नहीं है। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत अनुभव से सिद्ध होने वाले तथ्यों पर आधारित नहीं है। यही कारण है कि ये सिद्धांत तर्कपूर्ण होते हुए भी वास्तविकता से दूर है और इसके नियम व्यवहारिक नहीं माने जाते। इसीलिए ये सिद्धांत एक अवास्तविक तथा अव्यवहारिक
सिद्धांत, क्योंकि इस सिद्धांत की क्या धारणा है कि नगद मजदूरी में कटौती करके किसको बढ़ाया जा सकता है, रोजगार की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, जो कि क्या है, वास्तविक जीवन में अव्यवहारिक है, क्योंकि ये क्या है, श्रमिकों का आय पक्ष है और श्रम संगठन मजदूरी में कटौती का विरोध करेंगे तथा कटौती करना उससे क्या होगा, संभव नहीं होगा। इस कारण तथा इसी प्रकार दूसरी धारणा क्या है कि ब्याज की दर में परिवर्तन करने से बचत तथा निवेश को बराबर किया जा सकता है, जो भी क्या है, अव्यवहारिक है, क्योंकि वास्तविक जीवन में बचत करने वाले और निवेश करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से ये थी लॉर्ड केन्स के अनुसार परंपरावादी रोजगार सिद्धांत की आलोचनाएं। थैंक यू।